नमस्कार दोस्तों। भगवद गीता की सीरीज़ में लास्ट वीडियो में जाना था कि अगर हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है तो वो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड बनता है। वहीं इसके अपोजिट जब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है तो वो हमारा सबसे वर्स्ट एनिमी होता है। साथ ही साथ हमने जाना था कैसे हमारा माइंड की जो एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अटैचमेंट करता है डिफरेंट चीज़ों से, जैसे कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, आइडियोलॉजीज़ के साथ, या फिर किसी पर्सन, प्लेस, इन सब चीज़ों के साथ। अब हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें हैं हमारी हैप्पीनेस को या फिर हमारी डेली लाइफ को गवर्न करती है, और कैसा हमारा माइंड हमारे साथ खेलता है। हमारे बॉडी के अंदर आप लोग देखोगे तो दो चीज़ें रहती हैं जनरली। एक चीज़ होती है हमारा माइंड, एक होता है हमारा विवेक या फिर हमारी बुद्धि। जब हम अपना काम अपने मन के अनुसार करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर टाइम हमें निराशा ही हाथ लगती है, और जब हम अपना काम अपनी बुद्धि के हिसाब से करते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं, जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो करते हैं, तब हमें कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर मिलती है उन चीज़ों के अंदर। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा महाभारत में से, कि जब कौरवों और पांडवों के बीच का जो युद्ध था उससे पहले श्री कृष्ण भगवान ने बहुत कोशिश करी थी दोनों साइड से कि समहाउ इस युद्ध को टाला जाए। तो युद्ध से पहले वो जाते हैं और सोचते हैं कि पहले दुर्योधन को समझाया जाए। तो दुर्योधन के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि पांडव तैयार हैं कि अगर आप उनको 5 गाँव भी देंगे तो भी वो युद्ध टाल सकते हैं, वो युद्ध नहीं करेंगे। और वो साथ साथ दुर्योधन को बताते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम जो चीज़ कर रहे हो वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब यहाँ पे से किसी रिलीजन से नहीं है। धर्म का मतलब यहाँ पे है कि तुम कुछ वेलफेयर नहीं कर रहे हो, ना तुम पांडवों के साथ वेलफेयर कर रहे हो, ना तुम अपनी प्रजा के साथ वेलफेयर कर रहे हो। तो इस पर दुर्योधन का एक बहुत ही अच्छा आंसर था। वो बोलता है कि मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर बोलता कृष्ण मैं क्या करूँ, मुझे सही काम करने में कोई रस ही नहीं आता, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में। तो हम लोगों के साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पता होता है कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है, बट उसके बावजूद हम उस चीज़ को नहीं करते हैं, और हम उन चीज़ को करते हैं जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो जैसे बहुत सारे लोग जो सिगरेट पीते हैं, उन्हें पता है कि उनको सिगरेट पीने से उनके लंग्स सही नहीं रहेंगे, लंग्स ख़राब हो सकते हैं, लंग्स डिसीज़ हो सकती हैं, बट उनको वो ना पीने में रस बिल्कुल नहीं आता, उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, और वो पीते हैं। और केवल ये बात केवल सिगरेट पीना या फिर अल्कोहल पीने वालों की नहीं है। जनरल लाइफ में हम लोगों को भी पता रहता है कि हमें क्या चीज़ करनी होती है, बट हम उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है। और ये चीज़ होती है समहाउ हमारे माइंड से, क्योंकि हमारी जो बचपन से कंडीशनिंग होती है माइंड की, वो ये रहती है कि हर बार हम उस चीज़ को चुनते हैं ऑप्शन में जिस चीज़ में हमें फीलिंग गुड वाली चीज़ आए, ना कि वो चीज़ जो हमारे लिए अच्छी है। तो इन चीज़ को आप दोबारा सुनना कि हमारा माइंड हमेशा उन चीज़ों को चुनता है जो फील गुड होता है, जिसको करने से हमें अच्छा लगता है, ना कि वो चीज़ जो हमारे लिए एक्चुअल में अच्छी है। तो फीलिंग गुड और जो चीज़ एक्चुअल में आपके लिए गुड है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो मे भी हो सकता है कि आपके लिए अच्छी चीज़ है जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें अच्छा हो सकता है कि आपके लिए फीलिंग गुड हो सकता है कि आप मोमेंटरी सिगरेट पी लें, बट आपके लिए एक्चुअल में गुड क्या है कि आप सिगरेट ना पिएं। मे बी आपके लिए मोमेंटली हो सकता है कि फीलिंग गुड में कि आप एक्सरसाइज ना करें, सोते रहें, सुबह लेट से उठें, बट एक्चुअल में आपके लिए क्या चीज़ सही है वो है कि आप सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, अपने दिन को पॉजिटिव बनाएं। तो ये हम सबको पता है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, बट उसके बावजूद जब हम कोई चीज़ को नहीं कर पाते हैं तो उसके पीछे एक्चुअल में हमारे अंदर जो दो द्वंद्व चलते हैं, हमारे मन और हमारी बुद्धि, और इसमें अक्सर हमारा जो मन होता है वही जीतता है, क्योंकि हमने कभी अपने मन को ट्रेन ही नहीं किया इस चीज़ के लिए कि वो बुद्धि की सुने। जैसे आपको सुबह उठना है तो उस टाइम पे जैसे आप उठते हो तो आप उस टाइम पे आपको रात के टाइम आपको पता है कि आपकी बुद्धि ने आपको कहा कि आपको सुबह उठना है, बट जैसे ही सुबह अलार्म बजता है तो आपका मन आपसे बोलता है कि 5 मिनट और जब फिर दोबारा अलार्म बजता है फिर 5 मिनट और ऐसे करते करते जब 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है तो उसके बाद वही मन आपको गिल्ट देता है कि मैंने कहा था सुबह उठ जाना, बट जब आप लेट हो जाते हो तो फिर वहीं पे आपको गिल्ट आना स्टार्ट होता है, और फिर वहाँ से जो आपका जो दिन होता है वो सही डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो यहाँ तक हमने बात करी थी पिछले वीडियो में। अब हम बात करेंगे आज कि हमारे मन का जो एक सेकंड प्रॉपर्टीज़ होती है, जो मैंने आप लोगों को बताया अभी, कि वो आपको हमेशा एक्सक्यूजेज देता है चीज़ें ना करने के या फिर कोई चीज़ को करने के। अगर आपको कोई चीज़ करनी है, सपोज़ जैसे आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो वो उस चीज़ के लिए आपको एक्सक्यूज़ देगा कि अभी यार आज तो 7:30 बज गए, लेट भी हो गया, कल से स्टार्ट करते हैं। और मे भी आप करने जा रहे हो, हल्की सी बारिश हुई, उतने में ही आपका मन आपको एक एक्सक्यूज़ देगा कि यार अब बारिश हो रही है, एक काम करते हैं शाम को करूँगा। और शाम को जैसे आप करने की सोचते हो फिर आपके दिमाग में फिर दोबारा एक एक्सक्यूज़ दे देता है आपका मन कि कल से स्टार्ट करते हैं ना, क्या दिक्कत है। और ऐसे ही वो चीज़ प्रोक्रास्टिनेशन में चेंज हो जाती है, एक्सक्यूजेस में चेंज हो जाती है, और इस तरीके से बहुत बार चीज़ें महीनों महीनों तक स्टार्ट नहीं हो पाती हैं। तो ये हमारे मन का एक प्रॉपर्टीज़ है कि ये हमें एक्सक्यूजेस देता है कुछ चीज़ों को ना करने के। अब हम बात करते हैं कल जहाँ तक हमने बात छोड़ी थी उसके आगे, कि हमारे मन की जो प्रॉपर्टी मैंने बताई कि ये आपको एक्सक्यूज देता है और आपको हमेशा उन चीज़ों को करने के लिए बोलता है जो आपको फील गुड होता है। और आपको फील गुड क्या होता है, जो मैंने आपको कल बताया था, अटैचमेंट्स। मन को हमेशा वो चीज़ पसंद आती है जहाँ पे रिजल्ट्स इंस्टेंटेनियस हो। वो कभी नहीं बोलेगा कि आप योगा करो
और अपने हेल्थ को अच्छा करो, वो हमेशा आपको योगा करने के बजाय कुछ और सिंपल चीज़ बोलेगा जो आपके लिए मे बी मोमेंटरी अच्छी हो बट लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो मन हमेशा आपको फील गुड वाली चीज़ें करवाता है, वो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए जो आपके लिए एक्चुअल में गुड चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए वो कभी नहीं करता, क्योंकि हमने कभी उन चीज़ों को महत्व नहीं दिया अपनी लाइफ में। तो इस चीज़ का जो नेक्स्ट रिपरकेशंस आते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि फील गुड्स, तो फील गुड्स क्या होता है कि आप अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करना स्टार्ट करते हो। सेंसेस जैसे कल हमने बात कर रहा था, इंद्रियाँ, आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, तो इन चीज़ों को आप ग्रेटिफाई करना स्टार्ट करते हो। फिर जो मैंने कल चीज़ बताई थी कि आप अच्छा टेस्टी फूड्स को लेना स्टार्ट करोगे, अच्छी वीडियोस, म्यूज़िक्स और इन सब चीज़ों को आप लेना स्टार्ट करोगे एज़ कम्पेयर टू जो चीज़ आपके लिए एक्चुअल में सही है। यहाँ से क्या होता है कि इन चीज़ों के अंदर ही जो हमारा माइंड होता है वो हैप्पीनेस को ढूंढना स्टार्ट करता है, और हमारे माइंड की डेफिनेशन जो बन जाती है हैप्पीनेस की, वो बन जाती है सेंसेस के ऊपर। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सेंसेस के ऊपर जब आप डिपेंडेंट हो जाते हो तो वहाँ से लस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको कि आगे चल के जो लगाव या फिर आप बोलो कि अटैचमेंट्स, ये स्टार्ट होना स्टार्ट होता है। और जब अटैचमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं तो उसके साथ जो एक्सपेक्टेशन होती है हमारे मन की हैप्पीनेस के थ्रू, वो भी इंक्रीज़ होती है। और ओवर अ टाइम जब डिज़ायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और फुलफिल होती रहती है तो वहाँ पे हमारे अंदर ग्रीड आता है कि उसको और करें। मे बी जैसे ऐसा तो होता नहीं है कि आपका मन किया कुछ चीज़ खाने का टेस्टी और आपने आज खाया तो कल से आपका उसका मन नहीं करेगा, बट एक्चुअल में इसके अपोजिट होता है कि आज आपने अगर कुछ चीज़ अच्छा खाया टेस्टी तो कल आपका मन और ज़्यादा खाने करेगा। आपने आज कोई अच्छी चीज़ देखी, मतलब आपने कोई सीरियल देखा या फिर कोई क्रिकेट मैच देखा, तो वो आज आपको ठीक है कुछ टाइम के लिए फील गुड हुआ, बट कल आपका मन करेगा उसको और ज़्यादा देखें। तो यहाँ पे क्या होता है कि चीज़ें, एक्सपेक्टेशंस हर एक बार डिज़ायर की फुलफिल होने के बाद इंक्रीज़ होती है, ना कि कम होती है। तो इससे क्या होता है कि एक लेवल के बाद वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती हैं। इवन अगर आप रिलेशनशिप्स के अंदर देखोगे तो वहाँ पे अगर अटैचमेंट्स हो चुकी हैं और अगर एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं हो रही हैं तो समहाउ जिस टाइम पे, जिस पॉइंट पे वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं होती है तो वहाँ पे हमारे अंदर जो सेकंड इमोशन, मैंने कल बताया था कि हमारे अंदर सेकंड इमोशन डेवलप होना स्टार्ट होता है, वो होता है एंगर का। और जैसे कि फर्स्ट टाइम में भी होता है कि कई बार कि अगर एक्सपेक्टेशन आपकी कंप्लीट नहीं हो रही, डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आपको हल्का सा गुस्सा आएगा, मे बी आप वो चीज़ बाहर एक्सप्लोर ना हो, मतलब बाहर एक्सपोर्ट ना हो। बट जब वो चीज़ें रिकरिंग हो जाता है ना, बार बार आपकी डिज़ायर्स वो कंप्लीट नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ एंगर है वो काफ़ी भयानक रूप ले लेता है। और उसके बाद फिर जब वो एंगर अगर आप शेयर कर रहे हो, मतलब ये थोड़ा मेंटल हेल्थ की बात आ जाती है कि अगर आप उन चीज़ों को शेयर कर रहे हो तो मे बी वो चीज़ें थोड़ा कम हो जाती हैं। बट अगर आप उन चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हो और अगर आप अपने अंदर ही रख रहे हो तो एक अंदर ही अंदर आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आपका फोकस कम हो जाता है, आपका जो भी सोचने समझने की शक्ति होती है, डिसीजन लेने की पावर होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, आप सही डिसीजन नहीं लेते हो। फिर फ्रस्ट्रेशन, मे बी कुछ केसेस में डिप्रेशन के जो लोग हैं डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। और मे बी जब कुछ ज़्यादा ही सीरियसनेस हो जाती है चीज़ें तो वहाँ पे वो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ऊपर या फिर सुसाइडल टेंडेंसीज इन सब के ऊपर जाती हैं। तो ये वो प्रोसेस है जहाँ पे अगर आप हैप्पीनेस को सेंसेस के थ्रू फुलफिल करना करते हो तो वहाँ पे फिर जो उसके रिपरकशंस होते हैं वो इतने लंबे जाते हैं। जब लोग सेंसेस के ऊपर जीते तो वहाँ पे उनका एक्सप्लॉइटेशन होने का काफ़ी अच्छा चांसेस रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप सेंसेस के ऊपर हैप्पीनेस को ढूंढते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आप चाहते हो इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स, और इस चीज़ का जो यूज़ करते हैं, मतलब कि आपको इंस्टेंटेनियस रिजल्ट चाहिए, उस चीज़ को यूज़ करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ कि हम आपको ये चीज़ देंगे, फ्री राशन, फ्री ये, फ्री वो। तो आप सेंसेस के ऊपर जब जी रहे हो तो वहाँ पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ इनको एज यूज़ करती है एज अ वोट बैंक्स। सेकेंड चीज़, जो पंडित वगैरह होते हैं वो लोग भी इनका यूज़ करते हैं कि उनको पता है कि इसको ये समस्या है तो ठीक है इसको एक अंगूठी पकड़ा दो या फिर इसको एक धागा पकड़ा दो, एक ताबीज़ पकड़ा दो। तो जब लोग सेंसेस के ऊपर जीते हैं तो वहाँ पे जो सोसाइटी के अंदर होता है वो पाखंड इंक्रीज़ हो जाता है, और इस चीज़ का यूज़ मार्केटर्स भी करते हैं, बिजनेसमैन भी करते हैं। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि आपको टेस्ट पसंद है तो फिर आपको तो चाउमीन, मोमोज़ इन सब को पहुँचाने वाली कंपनीज़ का कोई मतलब उनका रेवेन्यू तो यहीं से आ रहा है। मैगी इंडिया में इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है टेस्ट के हिसाब से? क्योंकि लोग को सेंसेस के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है। वहीं जब कोई चीज़ हमारे जैसे रामदेव बाबा कोई चीज़ लाते हैं या फिर कोई चीज़ अगर हेल्थ के लिए आपकी अच्छी है, जैसे काढ़ा है या फिर और चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर तो हम ध्यान देते भी नहीं हैं, जबकि वो हमारे लिए एक्चुअल में गुड है। बट मार्केटर्स को भी पता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पता है, पंडित या फिर पादरी, इन लोगों को भी पता है कि लोग सेंसेस के पीछे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्शियसनेस के। वहीं इसके अपोजिट जब आप हैप्पीनेस को सेंसेस की बजाय कॉन्शियसनेस से देखते हो, तो कॉन्शियसनेस जो हमने कल बात नहीं करी थी, आज हम कॉन्शियसनेस की बात करेंगे। तो कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि जब आप हैप्पीनेस को कॉन्शियसनेस के हिसाब से देखते हो, मतलब एक्चुअल में आप क्या चाहते हो करना, मे बी
जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएँ। तो अगर आप फील गुड को छोड़ के हैविंग गुड के ऊपर जाते हो, जो चीज़ आपके लिए एक्चुअल में सही है, अगर आप उसके ऊपर काम करते हो तो वहाँ पे मे बी आपको इंस्टेंटेनियसली जो है रिजल्ट्स नहीं दिखाई देंगे, इंस्टेंटेनियसली जो ग्रेटिफिकेशन होगा वो नहीं दिखाई देगा, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन चीज़ों का जो फ़ायदा रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि यहाँ पे जो हैप्पीनेस आपको मिलती है हैविंग गुड से, तो वो इटर्नल होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो ये फ़ायदा है जब आप हैप्पीनेस को कॉन्शियसनेस की नज़र से देखते हो। तो इसी में से जो लोग कॉन्शियसनेस के ऊपर जीते हैं, जैसे कि अगर हिस्ट्री में अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे कृष्ण भगवान थे, या फिर अगर हम देखें गुरु नानक थे, कबीर थे, जीसस क्राइस्ट थे, तो ये सब लोग कॉन्शियसनेस के ऊपर जीते थे, अपने चेतन के ऊपर जीते थे। वहीं जो ज़्यादातर पब्लिक होती है वो लोग जीते हैं केवल अपनी इंद्रियों के लिए, जिसको कि संस्कृत में कहा जाता है काम। इसके क्योंकि जो आदमी कॉन्शियसनेस के ऊपर जी रहा है उसको तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। उसके लिए तो अहम ब्रह्मास्मि, और या फिर जैसे बुद्धिज़्म में कहा जाता है कि अपो दीपो भवा, वो खुद सक्षम है, उसको अपनी चीज़ों के लिए औरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना था, क्योंकि उसको इंस्टेंटेनियस रिजल्ट चाहिए नहीं। वो तो खुद से उन चीज़ों को करने के लिए मानता है कि मैं इन चीज़ों को खुद से कर सकता हूँ। उसके अंदर खुद से सेल्फ डिसिप्लिन होगा, उसके अंदर खुद से सेल्फ इंटरेस्ट होगा, और उसके अंदर नेवर गिव अप वाली फीलिंग होगी जो कॉन्शियसनेस के ऊपर जीता है। क्योंकि जिन लोगों का अगर आप हिस्ट्री में एग्जाम्पल देखोगे, जिन लोगों ने भी अपने चेतन के ऊपर जिया है या फिर अपने इंटरेस्ट के लिए काम किया, किसी पर्पज़ के लिए काम किया है, मे बी आप जैसे अगर आप देखो रोनाल्डो का एग्जाम्पल देख लो, या फिर MS धोनी का देख लो, विराट कोहली का देख लो, जिन लोगों ने अपना पैशन को फॉलो किया है तो वो लोग हमेशा सक्सेसफुल। वहीं जो कॉन्शियसनेस के ऊपर जीते हैं वो रिजल्ट्स के ऊपर फोकस ही नहीं करते एक्चुअल में। तो ये चीज़ गीता में जैसे बताया गया कि आप लोगों ने सुना भी होगा, कर्मण्येवा विकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जो लोग कॉन्शियसनेस के ऊपर जीते हैं उनके लिए तो फल मैटर ही नहीं करता है, उनके लिए तो केवल उनके एक्शन ही मैटर्स करते हैं कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं, किस पर्पज़ के थ्रू ले रहे हैं, अप्रोच क्या है उस एक्शन की। उनके लिए रिजल्ट्स का मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आपकी अप्रोच सही है, आपके एक्शन सही है, तो रिजल्ट्स ऑब्वियसली बात हो तो हमेशा कभी ना कभी सही आना ही है। आज नहीं आएगा तो कुछ टाइम बाद आएगा। वहीं बट जो लोग सेंसेस के ऊपर रहते हैं उनका जो मेन फोकस रहता है वो केवल रिजल्ट्स के लिए रहता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रहता है कि बच्चे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं क्योंकि उनको प्लेसमेंट चाहिए होती है, ना कि उनको एजुकेशन चाहिए होती है या फिर उनको स्किल सीखनी होती है। अगर आप किसी भी बच्चे से पूछो कि अगर तुम्हें IIT में एजुकेशन मिले, डिग्री ना मिले, ना ही प्लेसमेंट मिले, तो कितने लोग IIT को ज्वाइन करना चाहेंगे? अगर उनसे क्लियर कट कहा जाए कि तुम्हें IIT के थ्रू एजुकेशन मिलेगी, केवल एजुकेशन जितना एक्सप्लोर करना है एक्सप्लोर करो IITs के अंदर, बट आपको डिग्री नहीं मिलेगी IIT से और आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, तो कितने लोग IIT के अंदर जाना चाहेंगे? शायद ही कोई। जो रणछोड़ दास जैसा रहता है वही लोग जाना चाहेंगे जिनका रियल में इंटरेस्ट है एजुकेशन के ऊपर। बट ज़्यादातर लोग 80-90% लोग तो केवल प्लेसमेंट्स या फिर जो एक नाम रहता है IITs का, इसलिए ही IITs के अंदर जाना चाहते हैं। तो गीता का यही एक मेन आप बोल सकते हो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है कि लोगों को सेंसेस से हटा के कैसे कॉन्शियसनेस के ऊपर जीना है, बस यही चीज़ गीता सिखाती है और यही चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाती है कि कैसे आप अपनी सेंसेस के ऊपर से हट के अपनी लाइफ को कॉन्शियसनेस के ऊपर जीते हैं। और इन्हीं चीज़ों को हम आगे वीडियो में देखेंगे कैसे हम कॉन्शियसनेस के ऊपर जीना सीख सकते हैं और कैसे कृष्ण ने इन सब चीज़ों को अपने जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कर्म योगा है, भक्ति योगा है और ज्ञान योगा है, इन 3 तरीक़ों से कैसे बताया है कि आप अपनी लाइफ को सेंसेस से हटा के, मन के ऊपर से हटा के कैसे आप कॉन्शियसनेस के ऊपर या फिर अपने चेतन इसके ऊपर जी सकते हो। तो ये डिफरेंस है जब लोग सेंसेस के ऊपर जीते हैं या फिर कॉन्शियसनेस के ऊपर जीते हैं। तो कैसे कोई अपनी लाइफ को कॉन्शियसनेस के ट्रैक पे ला सकता है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।